हरे कृष्ण सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है आज की महाभारत कथा में। हमने पढ़ा किस प्रकार से महानगर इंद्रप्रस्थ का विस्तार से वर्णन हुआ है। महाराज धृतराष्ट्र अपनी सद्बुद्धि का आश्रय लेते हुए युधिष्ठिर को युवराज पद पर अभिषिक्त करते हैं और उन्हें आधा राज्य यानी कि खांडव प्रस्थ प्रदान करते हैं। और इसी के विषय में हमने आगे सुना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण बलराम जी वे भी उन्हें मिलने आते हैं और फिर बाद में वे अपने स्वधाम यानी द्वारकापुरी को गमन करते हैं। अब इससे आगे सप्ताधिकद्विशततमोऽध्यायः 207वां अध्याय। पांडवों के यहाँ नारद जी का आगमन और उनमें फूट न हो इसके लिए कुछ नियम बनाने के लिए प्रेरणा करके सुंद और उपसुंद की कथा को प्रस्तावित करना। तो भगवान श्री कृष्ण पहले ही बताए थे महाराज युधिष्ठिर को कि नारद जी आने वाले हैं, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। तो यहाँ यही हो रहा है। जन्मेजय ने पूछा, तपोधन, इस प्रकार इंद्रप्रस्थ का राज्य प्राप्त कर लेने के पश्चात महात्मा पांडवों ने कौन सा कार्य किया? मेरे पूर्व पितामह सभी पांडव महान सत्व यानी कि मनोबल से संपन्न थे। उनकी धर्मपत्नी द्रौपदी ने किस प्रकार उन सबका अनुसरण किया? वे महान सौभाग्यशाली नरेश जब एक ही कृष्णा के प्रति अनुरक्त थे, तब उनमें आपस में फूट कैसे नहीं हुई? यहाँ जन्मेजय यद्यपि विषय को जानते लेकिन विस्तार से यहाँ सुनना चाहते क्योंकि अपने पूर्व पुरुषों का ये वृत्तांत है। तो यहाँ पे प्रश्न उपस्थित करें कि कैसे मेरे जो अ, पूर्व पितामह थे, तो एक ही पत्नी होने पर भी कैसे उनमें कोई भी घर्षण नहीं हुआ। तो ये बहुत अद्भुत बात है। सामान्य रूप से ऐसा नहीं देखा जाता। 2 पुरुष कभी भी एक प्रकार से किसी एक वस्तु को अधिक समय तक शेयर नहीं कर सकते और अपने पत्नी को शेयर करना हो तो बहुत दूर की बात है। तो आगे तपोधन, द्रौपदी से संबंध रखने वाले उन पांडवों का आपस में कैसा बर्ताव था? यह सब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, धृतराष्ट्र की आज्ञा से राज्य पाकर परंतप पांडव द्रौपदी के साथ खांडव प्रस्थ में विहार करने लगे। या विहार करने लगे अर्थात ऐसा नहीं है कि बस घूम ही रहे थे। आप विहार करना अर्थात यहाँ पे सुखपूर्वक रह रहे थे, अपना अपने अपने धर्म का पालन कर रहे थे। सत्य प्रति के महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर उस राज्य को पाकर अपने भाइयों के साथ धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करने लगे। तो यहाँ पर ये आगे कॉन्टेक्स्ट में स्पष्ट भी होता है कि वे धर्म का पालन करते हुए अपने प्रजा का पालन कर रहे थे। तो इसलिए कई बार कॉन्टेक्स्ट समझना वो जरूरी होता है। कई बार क्या अक्सर हमें कॉन्टेक्स्ट देखकर ही किसी निष्कर्ष पे आना चाहिए। होता क्या है कि हम केवल एक स्टेटमेंट लेते हैं और उससे एक अर्थ निकाल लेते हैं, लेकिन वो उचित पद्धति नहीं है। संपूर्ण कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ को समझकर, पूरे प्रसंग को समझकर उसके अंतर्गत क्या कहा जा रहा है उसे हमें समझना चाहिए। उससे निष्कर्ष हम प्राप्त करते हैं। आगे वे सभी शत्रुओं पर विजय पा चुके थे, सभी महाबुद्धिमान थे, सबने सत्य धर्म का आश्रय ले रखा था। इस प्रकार वे पांडव वहां बड़े आनंद के साथ रहते थे। नरश्रेष्ठ पांडव नगरवासियों के संपूर्ण कार्य करते हुए बहुमूल्य तथा राजोचित सिंहासनों पर बैठा करते थे। एक दिन जब वे सभी महामना पांडव अपने सिंहासनों पर विराजमान थे, उसी समय देवर्षि नारद अकस्मात वहां आ पहुंचे। उनका आगमन आकाश मार्ग से हुआ, जिसका नक्षत्र सेवन करते हैं, जिस पर गरुड़ चलते हैं।
जहाँ चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश फैलता है और जो महर्षियों से सेवित है। जो लोग तपस्वी नहीं है, उनके लिए व्योममंडल का वह दिव्य मार्ग दुर्लभ है। अर्थात आकाश मार्ग से गमन करना वो तपस्वियों का ही एक विशेष अधिकार है। सामान्य रूप से वहाँ आकाश मार्ग से ऐसे कोई गमन नहीं करता। जो सामा जो पक्षी है इत्यादि उनको तो स्वतः सिद्धि है, और यहाँ गरुड़ जी है, चंद्रमा और सूर्य उनका तो वही मार्ग है, तो उनके लिए तो स्वाभाविक है। लेकिन अन्य कोई प्राणी है इस प्रकार से वहाँ गमन नहीं करते। लेकिन हाँ, जो तपस्वी हैं, वे वहाँ जा सकते हैं। संपूर्ण प्राणियों द्वारा पूजित महान तपस्वी एवं तेजस्वी देवर्षि नारद बड़े-बड़े नगरों से विभूषित और संपूर्ण प्राणियों के आश्रयभूत राष्ट्रों का अवलोकन करते हुए वहाँ आए। तो रास्ते में नारद जी ने अनेक राष्ट्रों को देखा और इस प्रकार से वे महानगर इंद्रप्रस्थ को पहुँचते हैं। विप्र व नारद संपूर्ण वेदांत शास्त्र के ज्ञाता तथा समस्त विद्याओं के पारंगत पंडित। पारंगत पंडित अर्थात उसमें पारंगतः, यानी कि अथ से इति तक सब कुछ जो जानते हैं उसको पारंगत कहते हैं। अस्तु आगे। वे परम तपस्वी तथा ब्राह्म तेज से संपन्न है, न्यायोचित बर्ताव तथा नीति में निरंतर निरत रहने वाले सुविख्यात महामुनि। उन्होंने धर्म बल से परात्पर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वे शुद्धात्मा, रजोगुण रहित, शांत, मृदु तथा सरल स्वभाव के ब्राह्मण हैं। वे देवता, दानव और मनुष्य सबको धर्मतः प्राप्त होते हैं, यानी कि वे सर्वत्र विचरण करते थे, सभी प्रकार के लोगों से उनका मिलना होता है। उनका धर्म और सदाचार कभी खंडित नहीं हुआ है। वे संसार भय से सर्वथा रहित हैं, क्योंकि वस्तुतः वे संसार में रहते ही नहीं है, क्योंकि वे हमेशा हरि भक्ति में लीन रहते हैं। इसलिए संसार में रहते हुए भी वे पद्म पत्र एवं एवं भसा, यानी कमल पत्र पे जैसे जल की बिंदु होती है उस प्रकार से संसार से पृथक रहते हैं। आपने कभी ये दृश्य यदि देखा हो या ना देखा हो, लेकिन कभी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि जो कमल का पत्ता होता है, कमल के फूल की बात नहीं कर रहा हूँ। कमल का जो पत्ता होता है, जो ऐसे फ्लैट फैला होता है, उसके ऊपर जल बिंदु देखे जा सकते हैं। और वो जल बिंदु ऐसे होते हैं कि वो जैसे कोई मणि रखे हैं। कमल के पत्ते के ऊपर छोटे जैसे मणि रखे हुए, इस प्रकार से उनकी शोभा होती है। और जैसे आप पत्ता थोड़ा-सा उठाएँगे, तो वो गिर जाते हैं। यानी कि वो वस्तुतः कमल के पत्ते पे होकर भी कमल के पत्ते का स्पर्श नहीं करते, यानी वो पत्ता ऐसे गीला भी नहीं होता है और वो पत्ते पे होकर भी नहीं होते, अलग ही रहते हैं उनसे। अस्तु, तो नारद मुनि का यहाँ पर चरित्र बताया जा रहा है। उन्होंने सब प्रकार से विविध वैदिक धर्मों की मर्यादा स्थापित की है। वे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के विद्वान हैं। न्याय शास्त्र के पारंगत पंडित। वे सीधे और ऊंचे कद के तथा शुक्ल वर्ण के हैं। वे निष्पाप नारद अधिकांश समय यात्रा में व्यतीत करते हैं। उनके मस्तक पर सुंदर शिखा शोभित है। वे उत्तम कांति से प्रकाशित होते हैं। वे देवराज इंद्र के दिए हुए दो बहुमूल्य वस्त्र धारण करते हैं। उनके वे दोनों वस्त्र उज्जवल, महीन, दिव्य, सुंदर और शुभ हैं। दूसरों के लिए दुर्लभ एवं उत्तम ब्रह्मतेज से युक्त वे बृहस्पति के समान बुद्धिमान नारद जी राजा युधिष्ठिर के महल में उतरे। अभी ऐसा वर्णन जो है वो कितनी एक दिव्य हमें छवि उत्पन्न करता है महर्षि देवर्षि नारद की। और जो हम चलचित्रों में या जो भी हमारे सीरियल्स में देखते हैं नारद जी का जो भी अभिनय करते हैं, तो एक प्रकार से जैसे विदूषक की तरह दिखाते हैं या कलहप्रिय व्यक्ति के रूप में। तो दूसरों में कलह करवाना, तो ये उचित नहीं है। ये श्री नारद जी का गौरव नहीं है इसमें। तो इसलिए जब हम शास्त्र से पढ़ते हैं, तब हम समझते हैं कि सत्य क्या है। तो यहाँ नारद जी बहुत ही विद्वान व्यक्तित्व है, बड़े तपस्वी हैं और सभी देवताओं में उनका विशेष समाधान है। आगे संहिता शास्त्र में सबके लिए स्थित और उपस्थित मानव धर्म तथा क्रम प्राप्त धर्म के वे पारगमी विद्वान हैं, यानी कि धर्मशास्त्र के वे पारंगत पंडित हैं।
वे गाथा और साम मंत्रों में कहे हुए आनुषंगिक धर्मों के भी ज्ञाता हैं तथा अत्यंत मधुर सामगान के पंडित हैं। मुक्ति की इच्छा रखने वाले सब लोगों के हित के लिए नारद जी स्वयं ही प्रयत्नशील रहते हैं। यानी कि नारद जी केवल अपने हित के विषय में नहीं सोचते, वे अन्य सभी के हित साधन में लगे रहते हैं सतत रूप से। कब किसका क्या कर्तव्य है, इसका उन्हें पूर्ण ज्ञान है। वे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं और मन को नाना प्रकार के धर्मों में लगाए रखते हैं। उन्हें जानने योग्य सभी अर्थों का ज्ञान है। वे सब में संभाव रखने वाले हैं और वेद विषय संपूर्ण संदेहों का निवारण करने वाले हैं। अर्थ की व्याख्या के समय सदा संशयों का उच्छेद करते हैं। एक कुशल वक्ता का चिन्ह है कि जब वो अ, किसी की व्याख्या करे तो सामने वाले यानी कि सुनने वाले व्यक्ति का जो भी इसमें संशय है, वो सबका वो निवारण हो जाए। तो नारद जी इसमें दक्ष हैं। उनके हृदय में संशय का लेश भी नहीं है, अर्थात जो संशय से पूर्णतः मुक्त है, उन्हें कोई डाउट नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से जब हम श्रवण करते हैं, तब हमारे भी संशय मिट जाते हैं। प्रायः क्या होता है कि हम जिनसे पूछते हैं, उनको ही इतने बहुत सारे संशय होते हैं। तो ऐसी जब परिस्थिति होती है, तो हमारा संशय का निवारण नहीं होता। इसलिए हमें संशय रहित व्यक्ति से पूछना चाहिए और संशय रहित व्यक्ति कौन हो सकता है? जिन्होंने नारद जी से अथवा नारद जी की परंपरा से सुना हो। ये बहुत ही सरल मार्ग है, इसलिए गुरु परंपरा का अ, वैशिष्ट्य है। जब गुरु परंपरा से हम कुछ श्रवण करते हैं, तो हमें कोई संशय नहीं रहता है। और यदि हम ऐसे ही किसी अयोग्य व्यक्ति से, जिसने गुरु परंपरा से नहीं सुना है और स्वयं ही सारे विषयों को विश्लेषण करता रहता है, तो उनसे श्रवण करने से हमारे संशय का निवारण नहीं हो पाएगा। अस्तु, वे स्वभावतः धर्मनिपुण तथा नाना धर्मों के विशेषज्ञ हैं। लोग आगम धर्म तथा वृत्ति संक्रमण के द्वारा प्रयोग में आए हुए एक शब्द के अनेक अर्थों को, पृथक-पृथक श्रवण गोचर होने वाले अनेक शब्दों के एक अर्थ को तथा विभिन्न शब्दों के भिन्न-भिन्न अर्थों को वे पूर्ण रूप से देखते और समझते हैं। तो विशेष रूप से जो अर्थघटन कैसे करते हैं, शब्दों का, वाक्यों का, शास्त्रों का, तो वे सब में दक्ष हैं। और ये बहुत ही बड़ा विज्ञान है, इसको मीमांसा शास्त्र कहते हैं। तो कैसे कुछ भी कथन है, उसके मर्म तक यानी तात्पर्य तक पहुँचा जाए। अक्सर क्या होता है कि हम कुछ एक वस्तु पढ़ते हैं, सुनते हैं और किसी एक ही दृष्टिकोण से उसको देखते हैं और एक ही प्रकार से उसका निष्कर्ष लाते हैं। लेकिन जब उसको संपूर्ण वेद के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, संपूर्ण वैदिक वाङ्मय के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं और तब जब उसका अर्थ निष्पादित होता है, वो एक परिपक्व दृष्टिकोण है और वही दृष्टिकोण हमें गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। इसलिए गुरु परंपरा का महात्म्य कहा गया। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। नहीं तो ऐसा भी कह सकते थे कि आपको यदि अपना श्रेय प्राप्त है करना है तो स्वयं उसमें लग जाइए, स्वयं सोचते रहो, मनन करते रहो। ऐसा नहीं कहा। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत। और वो जो गुरु होगा उसके वो भी क्या कहा, उसने क्या किया होगा? तस्मात् गुरुं प्रपद्येत। उन्होंने भी अपने गुरु का ही शरण आश्रय ग्रहण किया होगा। तो इसी प्रकार से ये गुरु शिष्य परंपरा से ये हमें ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जिसमें एक परिपक्व दृष्टिकोण है। ऐसा नहीं केवल मन में जो भी एक स्पंदन आया और उसके अनुसार हमने कुछ सोच लिया, कुछ कर लिया, या किसी निष्कर्ष पे पहुँच गए। सो आगे सभी अधिकरणों और समस्त वर्णों के विकारों में निर्णय देने के निमित्त वे सब लोगों के लिए प्रमाणभूत हैं। यहाँ थोड़े कुछ टेक्निकल विषय भी आ रहे हैं, तो उसको केवल हम श्रवण करेंगे। सदा सब लोग उनकी पूजा करते हैं। नाना प्रकार के स्वर, व्यंजन, भांति-भांति के छंद, समान स्थान वाले सभी वर्ण, समाम्नाय तथा धातु, इन सब के उद्देश्यों की नारद जी बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। पुनः ये सारे शास्त्रिक शब्द हैं, तो हम उसकी व्याख्या नहीं करेंगे और मुझे ये ज्ञात भी नहीं है और इसको ज्ञात करने के समय हमारा कुछ इससे प्रयोजन सिद्ध भी नहीं होगा। तो आगे बढ़ेंगे।
संपूर्ण आख्यात प्रकरण यानी धातु रूप तिगंत आदि का प्रतिपादन कर सकते हैं। सब प्रकार के संधियों के संपूर्ण रहस्यों को जानते हैं। पदों और अंगों का निरंतर स्मरण रखते हैं। काल धर्म से निर्दिष्ट यथार्थ तत्व का विचार करने वाले हैं तथा वे लोगों के छिपे हुए मनोभाव को यानी कि वे क्या करना चाहते हैं, इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं। तो वही एक तो सिद्धि है कि सामने वाले के व्यक्ति के मनोभाव को परख ले। विभाषित, भाषित और हृदयंगम किए हुए समय का उन्हें यथार्थ ज्ञान है। वे अपने तथा दूसरे के लिए स्वर संस्कार तथा योग साधन में तत्पर रहते हैं। वे इन प्रत्यक्ष चलने वाले स्वरों को भी जानते हैं, वचन स्वरों का भी ज्ञान रखते हैं। कई हुई बातों के मर्म को जानते हैं और उनकी एकता तथा अनेकता को समझते हैं। उन्हें परमार्थ का यथार्थ ज्ञान है। वे नाना प्रकार के व्यतिक्रमों को भी जानते हैं। व्यतिक्रम यानी यहाँ अपराध, सब प्रकार के जो अपराध होते हैं उनके विषय में वो ज्ञान रखते हैं। अभेद और भेद दृष्टि से वे बारंबार तत्व विचार करते रहते हैं। वे शास्त्रीय वाक्यों के विविध आदेशों की भी समीक्षा करने वाले तथा नाना प्रकार के अर्थ ज्ञान में कुशल हैं। तद्धित प्रत्ययों का उन्हें पूरा ज्ञान है। वे स्वर, वर्ण और अर्थ तीनों से ही वाणी को विभूषित करते हैं। प्रत्येक धातु के प्रत्ययों का नियम पूर्वक प्रतिपादन करने वाले हैं। 5 प्रकार के जो अक्षर समूह हैं तथा स्वर हैं, उनको भी यथार्थ रूप से जानते हैं। तो ये सब शास्त्र के शब्द हैं। कुछ व्याकरण संबंधित है, कुछ गान संबंधित है, संगीत संबंधित है, कुछ मीमांसा संबंधित है, कुछ न्याय संबंधित है। तो ये शास्त्रों में जो भी अष्टादश विद्याएँ कही गई हैं, तो उसके संदर्भ में सब ये शब्द हैं। तो उसका केवल हम उसको समझना बहुत अपने आप एक बहुत बड़ा विषय है और वो इसको केवल सार रूप में हम इससे इतना समझ सकते हैं कि नारद जी कितने निपुण हैं। उन्हें आया देख राजा युधिष्ठिर ने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया और अपना परम सुंदर आसन उन्हें बैठने के लिए दिया। ये शिष्टाचार है, विशेष रूप से राजाओं के लिए कि जब ऐसे कोई महान तेजस्वी दिव्यात्मा प्रकट होते हैं, तब अपना आसन यानी सिंहासन जो है, उस पे स्वयं ना बैठे, उनको बिठाएँ और स्वयं एक नीचे आसन पर बैठे। जब देवर्षि उस पर बैठ गए, तब परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने स्वयं ही विधि पूर्वक उन्हें अर्घ्य निवेदन किया और उसी के साथ-साथ उन्हें अपना राज्य समर्पित कर दिया। उनकी यह पूजा ग्रहण करके देवर्षि उस समय मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर आशीर्वाद सूचक वचनों द्वारा उनके अभ्युदय की कामना करके बोले, तुम भी बैठो। नारद जी की आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिर बैठे और कृष्णा को कहला दिया कि स्वयं भगवान नारद जी पधारे। तो ये भी एक शिष्टाचार है कि गुरुजन जब आज्ञा प्रदान करते हैं तब बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो तो बैठ गए थे, अब तो मैं भी बैठ सकता हूँ। ऐसा नहीं, प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब क्या है कि जब ये शिष्टाचार बड़ों और छोटों दोनों में नहीं है, इसलिए कई बार अ, ये प्रश्न बना रहता है कि हम बैठे या ना बैठे। तो इसकी शिक्षा होनी चाहिए। समाज में जब इसकी शिक्षा है, सब समझते हैं। अ, तो जिसको हम बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं आजकल। तो शास्त्रों के द्वारा, परंपरा के द्वारा भी हमें एक प्रकार की बॉडी लैंग्वेज सिखाई गई है, तो हमें वो सीखनी होती है। नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? आज के जो आधुनिक शिष्टाचार जो है, उसका पालन करेंगे। तो कुछ न कुछ तो हमें पालन करना ही है और तो ऐसा आचरण पालन करें जो महापुरुषों के द्वारा आचरित है और जिससे हमारा कल्याण होता हो, जो ज्ञान को पोषित करे। ऐसे कोई शिष्टाचार पालन ना करें, जो वस्तुतः शिष्टाचार नहीं है, तथाकथित शिष्टाचार है और उससे अ, स अधिक संभव है कि हम अधोगति को प्राप्त हों। उदाहरणार्थ जैसे एक-दूसरे का आलिंगन करना, स्त्री-पुरुष भी मिलते हैं विदेशों में, एक-दूसरे का आलिंगन करते हैं, एक-दूसरे के गालों को स्पर्श करते हैं, पता नहीं और भी क्या कुछ करते हैं। तो ये सब अशिष्ट आचरण है, म्लेच्छ आचरण है। ये हमें नहीं करना चाहिए, इससे अधोपतन होता है। हम क्या सोचते हैं कि हम तो ये तो भावनाओं को व्यक्त करने का ने अलग तरीके हैं ना, उससे क्या अंतर पड़ता है? आप इस प्रकार से करते हो, उस प्रकार से करते हो। ज़रा कल्पना करें कि यदि इतना ही होता तो फिर इसको नियम के रूप में क्यों दिया जाता इन शिष्टाचारों को? कि इस प्रकार से करना चाहिए, गुरु के आने पर खड़ा होना चाहिए, उनको आसन देना चाहिए, उनकी आज्ञा से ही बैठना चाहिए। ये सब कहने की क्या ज़रूरत पड़ती है? विधि क्यों दी जाती है? विधि है क्योंकि ऐसा करने से आपका कल्याण होगा। यदि उससे विपरीत करेंगे तो इससे आपको अधर्म प्राप्त होगा।
आपका अनिष्ट होगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि जस्ट कई बार लोग हर छोटी-छोटी चीज़ में प्रश्न पूछते रहते हैं कि जो कनिष्ठ है उनको वरिष्ठ के सामने क्यों विनम्र रहना चाहिए? उनकी सेवा क्यों करनी चाहिए? वरिष्ठ में तो ये गुण नहीं होंगे, फिर क्या करना चाहिए? तो ऐसा नहीं है कि आप जब आपको लगे वरिष्ठ में कुछ आपको कुछ अवगुण दिखा तो अभी अभी हम आचरण नहीं करेंगे। ये सोच नहीं है, ये बहुत ही घातक सोच है। तो वैदिक सोच में इस प्रकार से नहीं है। वहाँ पर हम समझते हैं कि सभी परमात्मा के अंश हैं, विशुद्ध है सभी, लेकिन अनर्थों के कलमश से कभी ग्रसित हो सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि हम अपना शिष्टाचार छोड़ दें। तो हमें जो शिष्टाचार का पालन करना है, वो करना ही है। युधिष्ठिर यद्यपि हम देखते हैं महाभारत में वर्णन आता है कि महाराज धृतराष्ट्र उनके प्रति कौन-सा ऐसा क्रूरतापूर्ण व्यवहार वाक़ई नहीं छोड़ते। लेकिन फिर भी महाराज युधिष्ठिर अपनी मर्यादा का पालन करते हैं और जहाँ पर अभी है कि दुर्योधन स्पष्ट रूप से कह देता है कि हमें तो युद्ध ही चाहिए, तब जाके युद्ध होता है। और युद्ध के बाद भी वे महाराज धृतराष्ट्र को आश्रय प्रदान करते हैं। तो ये इसे कहते हैं धर्म का आचरण। ऐसे ऐसे नीच विचार नहीं है। नहीं तो एक उत्तम पुरुष, महापुरुष और एक अधम पुरुष दोनों में भेद ही क्या? दोनों में कोई भेद ही नहीं रहेगा। अस्तु, आगे। नारद जी की आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिर बैठे और कृष्णा को कहला दिया कि स्वयं भगवान नारद जी पधारे हैं। यह सुनकर द्रौपदी भी क्षमा करें। यह सुनकर द्रौपदी भी पवित्र एवं एकाग्र चित्त हो उसी स्थान पर गई, जहाँ पांडवों के साथ नारद जी विराजमान थे। धर्म का आचरण करने वाली कृष्णा देवर्षि के चरणों में प्रणाम करके अपने अंगों को ढके हुए हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। धर्मात्मा में सत्यवादी मुनिश्रेष्ठ भगवान नारद ने राजकुमारी द्रौपदी को नाना प्रकार के आशीर्वाद देकर उस सती साध्वी देवी से कहा, अब तुम भीतर जाओ। कृष्णा के चले जाने पर भगवान देवर्षि ने एकांत में युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों से कहा। नारद जी बोले, पांडवों, यशस्विनी पांचाली तुम सब लोगों की एक ही धर्म पत्नी है, अतः तुम लोग ऐसी नीति बना लो जिससे तुम लोगों में कभी परस्पर फूट न हो। क्योंकि नारद जी संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। इनफैक्ट ब्रह्मांड भी उनके लिए छोटा है, अनेक ब्रह्मांडों में विचरण करते हैं, वैकुंठ में भी विचरण करते हैं। इसलिए वे अ, संसार में क्या होता है और क्या हो सकता है, इससे वे भली-भाँति परिचित हैं। इसलिए द्रौपदी के विषय में जब उन्हें ज्ञात होता है कि ये तो एक ही पत्नी है इन 5 अ, पांडवों की, तो उन्होंने तुरंत ही उचित समझा कि अभी यही उचित समय है इनको अ, सावधान करने का, जैसे कि ये जो महापुरुष हैं, उनमें किसी प्रकार से टकराव ना हो। क्योंकि संसार में अ, जब बड़े-बड़े आकर्षण उत्पन्न होते हैं, जिसमें स्त्री है सबसे बड़ा आकर्षण है, तो अपने भी पराये हो जाते हैं, ऐसा संसार में देखा गया है। और नारद मुनि यद्यपि जानते हैं कि पाँचों पांडव महापुरुष हैं, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार से कल्मश ना आए इन पाँचों पांडवों में, इसलिए वे उनको सावधान कर रहे हैं। आगे, पहले की बात है, सुंद और उपसुंद नामक 2 असुर भाई-भाई थे। वे सदा साथ रहते थे एवं दूसरों के लिए अवध्य थे, यानी और कोई उनका वध नहीं कर सकता। यानी कि केवल आपस में ही लड़कर वे मर सकते थे, ऐसा उन्होंने वरदान माँग लिया था। उनके तीनों लोकों में बड़ी ख्याति थी। उनका एक ही राज्य था और एक ही घर। वे एक ही शैया पर सोते और एक ही आसन पर बैठते और एक साथ ही भोजन करते थे। ये भी बहुत अद्भुत सी बात है। असुर होकर भी इतना उनका भाईचारा था। मतलब कोई मित्र होगा तो भी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन यहाँ एक ही शैया पर सोते भी थे, एक ही आसन पर बैठते थे और भोजन भी एक साथ ही करते थे। इस प्रकार आपस में अटूट प्रेम होने पर भी तिलोत्तमा अप्सरा के लिए लड़कर उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। देखिए, एक स्त्री का प्रसंग आया तब इतना प्रगाढ़ स्नेह भी था वो भी शिथिल हो गया।
युधिष्ठिर, इसलिए आपस की प्रीति को बढ़ाने वाले सौहार्द की रक्षा करो और ऐसा कोई नियम बनाओ जिससे यहाँ तुम लोगों में वैर विरोध ना हो। तो अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है आप सभी पांचों भाइयों में, लेकिन इतने महान पराक्रमी सुंद उपसुंद नामक जो असुर थे, उनमें भी जब टकराव हो गया, इसलिए संभव है कि इतने दिव्य गुण संपन्न, इतने सुंदर अ, द्रौपदी हैं और आप 5 पुरुष हैं इनके स्वामी, तो कहीं ऊँच-नीच हो जाए, उससे हो जाए या आप में से किसी से हो जाए, तो ये जो भाईचारा है, सौहार्द है, वो टूट सकता है। आगे, युधिष्ठिर ने पूछा, महामुनि, सुंद और उपसुंद नामक असुर किसके पुत्र थे? उनमें कैसे विरोध उत्पन्न हुआ? और किस प्रकार उन्होंने एक दूसरे को मार डाला? यह तिलोत्तमा अप्सरा यह तिलोत्तमा अप्सरा थी, किसी देवता की कन्या थी, तथा वह किसके अधिकार में थी, जिसकी कामना से उन्मत्त होकर उन्होंने एक दूसरे को मार डाला? तपोधन, यह सब वृत्तांत जिस प्रकार घटित हुआ था, वह सब हम विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। ब्राह्मण, उसे सुनने के लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है। महाराज युधिष्ठिर तो हमेशा ही धर्म के विषय में जानने को उत्सुक रहते ही थे। इसलिए ये अवसर देख कर के देवर्षि नारद पधारे और वे हमें कुछ बोध दे रहे, शिक्षा दे रहे हैं। तो इस प्रसंग में वे उचित जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। अस्तु, तो यहीं पर अभी विराम करते हैं। इस विषय में यदि कोई प्रश्न, कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। जिसके सब भी प्रश्न है कृपया अपना हैंड रेज करें, और यदि कोई प्रश्न नहीं है तो फिर यहीं विराम करते हैं। अस्तु, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार महाभारत कथा में बने रहने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू।